मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले चरण के मतदान को लेकर बोले कि प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने कहा 12 की 12 सीटें भाजपा के खाते में ही जाएंगी। राजस्थान में 25 सीटें जीतेगी भाजपा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रशासन का धन्यवाद जताया, भाजपा के प्रति उत्साह और उमंग की बात कही। सीएम शर्मा ने वोट प्रतिशत कम होने का कारण बताया, कहा वोट कम होने के कारण सावे और तेज गर्मी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज राजस्थान के अंदर प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, उसके लिए राजस्थान की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि हमें पूरी तरह से भरोसा है और जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारणों से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट है भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जगह से हमने फीडबैक लिया है, सभी जगह से हमने पूछा है, तो जनता का उत्साह और उमंग और जो बताया है, निश्चित रूप से हम ये 12 सीट भी जीतेंगे और आगे वाली 13 सीट भी जीतेंगे। राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेंगे। पुणे में राजस्थान की जनता को शांतिपूर्ण मतदान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रशासन ने भी ठीक प्रकार से व्यवस्था की, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगले चरण में भी मतदान ठीक प्रकार से हो, सभी मतदाता मतदान करें, ऐसी अपील भी मैं उनसे करता हूं। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास जताया है, कहा है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में एक बार फिर से डालेगी। तीसरी बार ऐतिहासिक होगा क्योंकि पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है, 12 सीटों पर मतदान हो गया है और उसके बाद रिएक्शन दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और प्रशासन का धन्यवाद जताया और यह भी कहा कि जिस तरीके से उसने व्यवस्थाओं को संभाला। वहीं भाजपा के प्रति उत्साह और उमंग की बात कही कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर बेहद उत्साह है। और फिर जब सवाल किया गया कि वोट प्रतिशत कम है पहले की तुलना में अगर देखा जाए, क्योंकि इसका असर पड़ता है, वोट प्रतिशत ज्यादा हो या फिर कम हो, ऐसे में उन्होंने कहा कि वोट कम होने का कारण सावे हैं और तेज गर्मी, क्योंकि परसों भी बहुत ज्यादा शादियां थी, सावे हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग शादियों में बिजी हैं, इसलिए मतदान करने नहीं आ पाए। वहीं तेज गर्मी है, कई लोग सुबह जल्दी निकल जाते हैं या 6 बजे से पहले उन्होंने मतदान किया, लेकिन जो बीच का वक्त था जब लोग नहीं निकल पाए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो ये कारण फिलहाल बताए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें, पहले मतदान को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बेहद कम है, क्योंकि इससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए तमाम तरह की बातें। अब देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट निकल कर आएगा, सेकंड फेज भी हो जाएगा, 26 तारीख का इंतजार किया जा रहा है सेकंड फेज के मतदान का, बाकी बची 13 सीटों के मतदान को लेकर। फिर इसके बाद 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई है। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, मीडिया के सामने आए पहले चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जाहिर सी बात है एक बार फिर से विश्वास जताया है, ये कहा है कि जनता में बहुत ज्यादा उत्साह उमंग है बीजेपी की पार्टी को लेकर। लेकिन धरातल पर अगर ये तस्वीरें हम देखें, क्या वो एक समान नजर आ रही हैं जो मुख्यमंत्री का बयान है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। उनका कहना है कि 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो मुख्यमंत्री ने प्रशासन का धन्यवाद जताया है और उन्होंने विश्वास जताया है कि बाकी की जो 13 सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों ने विश्वास जताया, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं पर विश्वास जताया, राष्ट्रवाद के नाम पर विश्वास जताया, ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है। लेकिन अगर इस पूरे जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत है, यदि इस पर आकलन करते हैं
तो एक चीज है, दोनों ही पार्टियां अपने लिहाज से प्रसन्न नजर आती है। कांग्रेस सोचती है कि कम वोटिंग होना इसका मतलब भाजपा को नुकसान, जो परंपरागत रूप से ऐसी बातें हमेशा कही जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो वोट डालने गया है, कांग्रेस का वोटर मायूस था, जिस लिहाज से कांग्रेस के नेता टिकट लेने से ही डर रहे थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी मायूसी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही वोट डला है और भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी, ऐसा आश्वस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। भाजपा के लोगों से जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं, हम जो पर्दे के पीछे बातें करते हैं, कि जब उनसे पूछते हैं कि वाकई में स्थिति क्या है, तो उनका कहना है कि वोटिंग प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी का घटा नहीं है, घटा कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत है। और उनका कहना है कि कांग्रेस की मायूसी जो थी वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई, कांग्रेस बेहद मायूस थी और मायूस है, इस वजह से कांग्रेस के लोगों में उत्साह नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर वो उदाहरण देते हैं कई मुस्लिम क्षेत्रों में कम वोटिंग होने का, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा भी वोटिंग हुई है, हालांकि इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने लिहाज से आकलन करने में जुटी है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा सबसे बड़ी बात यही देखनी होगी कि वोटर क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का उसी उत्साह के साथ निकला है, प्रधानमंत्री मोदी की वेव अनवरत जारी है, या फिर कांग्रेस का वोटर वाकई में क्या मायूस नजर आया है, या कांग्रेस के खाते में ज्यादा वोट गए हैं। ये तमाम चीजें बाद में देखी जाएगी और इंतजार किया जा रहा है सेकंड फेज का भी, बाकी बची 13 सीटों का भी देखना होगा कि मतदान संपन्न के बाद उसके बाद की तस्वीर क्या कुछ कहती नजर आएगी। शुक्रिया ऐश्वर्या विस्तार से जानकारी देने के लिए।